तो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स में हीट फ्लो होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि जो हीट फ्लो होता है वो हमेशा के लिए हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ होता है। हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज मी सर फरहाद और यह है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा हूं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स का मतलब यह है कि यूनिवर्स की डेथ आ जाती है हीट फ्लो की स्टॉप होने की वजह से। जब यूनिवर्स के डिफरेंट पोर्शन में हीट फ्लो स्टॉप हो जाता है, हीट फ्लो खत्म हो जाता है, तो फिर यूनिवर्स जो है वो मर जाता है। यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसको हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। अब हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स की एक प्रॉपर डिफिनीशन मैंने लिखा है। पहले इस डिफिनीशन को पढ़े, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को मैं ये समझाऊंगा कि हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स कैसे होता है, मतलब यूनिवर्स की डेथ कैसे होता है हीट की वजह से। तो when an entropy degree of disorderness, एंट्रोपी एक्चुअल डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को कहते हैं। ये सिंपल डिफिनीशन है एंट्रोपी की। बाकी एंट्रोपी बहुत वसी टॉपिक है, इसको यहाँ पे हम नहीं पढ़ने वाले। सिंपल डिफिनीशन ये है कि when an entropy or degree of disorderness of universe is reached to its maximum value, जब यूनिवर्स की डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या एंट्रोपी अपने मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाती है, देन द यूनिवर्स विल बिकम इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड डेंसिटी। तो यूनिवर्स जो है ये इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म टेम्परेचर या इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी में आ जाएगा। इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म टेम्परेचर का मतलब कि यूनिवर्स में हर जगह टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा, डेंसिटी हर जगह सेम हो जाएगा। ओके, ड्यू टू व्हिच द हीट फ्लो अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विल बिकम स्टॉप, जिसकी वजह से यूनिवर्स के मुख्तलिफ हिस्सों में जो हीट फ्लो है वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। मीन्स नो एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। मतलब ये कि हमारे पास यूनिवर्स में जो एनर्जी है यूजफुल फॉर्म में वो नॉन यूजफुल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जो एनर्जी है वो हमेशा के लिए नेचुरल प्रोसेस में यूजफुल फॉर्म से नॉन यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसको हम डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। जब हीट फ्लो स्टॉप हो जाएगा तो हमारे पास यूजफुल एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगा, नॉन यूजफुल में कन्वर्ट हो जाएगा सारा एनर्जी। और जब ये एनर्जी जो है जो कि यूजफुल फॉर्म से नॉन यूजफुल फॉर्म में टोटली कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यूजफुल वर्क डन के लिए कोई एनर्जी नहीं बचेगा। ओके, एंड ऑल द बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दैट बेस्ड ऑन हीट फ्लो, और सब के सब बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस जो कि हीट फ्लो पे बेस करते हैं विल हैव सीज्ड, ये सीज्ड हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। दिस स्टेट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स, और इस स्टेट ऑफ यूनिवर्स को हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये क्या है, ये यूनिवर्स है, और इस यूनिवर्स में आप डिफरेंट गैलेक्सीज जो है वो देख रहे हो। ये डिफरेंट गैलेक्सीज है यूनिवर्स में। आपको ऑलरेडी पता है कि यूनिवर्स में स्टार्स है, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सीज, अ बिलियन ऑफ गैलेक्सीज है। मतलब ये सब ये एक यूनिवर्स है। इसमें हमारा गैलेक्सी भी है, मिल्की वे जिसको हम कहते हैं। तो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स में हीट फ्लो होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि जो हीट फ्लो होता है वो हमेशा के लिए हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ होता है। तो यूनिवर्स में जो हॉट रीजन होते हैं यहाँ से हीट फ्लो होगा, और जो कोल्ड रीजन होते हैं वहां तक। मतलब कि यूनिवर्स में बाज़ जगह जो है वो हॉट होते हैं और बाज़ जगह जो है वो कोल्ड होते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सम पार्ट of the universe are hot and some part of the universe are cold, so the heat will be flow from the hot part of the universe to the cold part। इस तरह ये हीट फ्लो ये नेचुरल प्रोसेस है, और ये हीट फ्लो की वजह से इस यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, जो डिसऑर्डरनेस है, वो कंटिन्यूसली बढ़ेगी। और एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे जो डिसऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स है, जो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है, वो मैक्सिमम तक पहुँच जाएगा। और जब एंट्रोपी मैक्सिमम को पहुँच जाता है तो फिर हीट फ्लो जो है वो खत्म हो जाती है। हीट फ्लो की वजह से एंट्रोपी चेंज होता है, कंटिन्यूसली चेंज कैसे इंक्रीज होता है।
और इंक्रीज की वजह से जब एंट्रोपी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाती है तो यहाँ पे हीट फ्लो जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ यूनिवर्स में ये क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। और जब हीट फ्लो यूनिवर्स में स्टॉप हो जाती है तो फिर इस यूनिवर्स में जितने भी बायोलॉजिकल और जितने भी केमिकल प्रोसेस है जो कि हीट फ्लो पर डिपेंड करते हैं वो सब के सब सीज्ड हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इस तरह जो है यूनिवर्स में जो प्रोसेस हो रहे हैं वो स्टॉप हो जाएगा एंड दिस स्टेट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। इसको हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपको ऑलरेडी पता है कि in all natural process the entropy always increases। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं इन सब में एंट्रोपी हमेशा के लिए इंक्रीज होती है। जैसा कि नेचुरल प्रोसेस में हमारे पास जो प्रोसेस है जैसा कि हीट फ्लो के दौरान जब भी हीट फ्लो होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ तो हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज रहेगा। या गैस एक्सपेंशन, जब भी गैस एक्सपेंड होता है, गैस एक्सपेंशन आता है तो फिर एंट्रोपी जो है ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीज। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि एंट्रोपी जो है डेल्टा एस ये डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी के बराबर है। एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे जो इंक्रीज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन हीट या हीट फ्लो एट अ गिवन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज, इसको हम लिख सकते हैं। अब इसका ये मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए और एक बॉडी बी। ये आपके पास दो बॉडी है। तो अब बॉडी ए फॉर एग्जांपल हार्ड है और बॉडी बी जो है ये कोल्ड है। तो अब ये बॉडी ए से हीट फ्लो होगा किसकी तरफ, बॉडी बी की तरफ। तो इस तरह बॉडी ए की जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज होगी, डिक्रीज, और बॉडी बी की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी। तो इस तरह ये देखें इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो लेकिन एक बॉडी की जिस बॉडी से हीट फ्लो हो रहा है उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, उसमें डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो रही है। और जिस बॉडी की तरफ हीट फ्लो एंटर, जिस बॉडी में हीट एंटर करता है उस बॉडी की जो एंट्रोपी है, उस सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती है, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होती है। लेकिन आप इस तरह नहीं कह सकते कि ओवरऑल एंट्रोपी जो है इन दो बॉडी की ये चेंज नहीं हो रहा, आप इस तरह नहीं कह सकते। यहाँ पे ओवरऑल एंट्रोपी जो है, ओवरऑल एंट्रोपी डेल्टा एस, दिस इज इंक्रीजेस, ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। इस इंडिविजुअल बॉडी ए की एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, बॉडी बी के एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों बॉडी की इंक्रीज और डिक्रीज एक जैसा है, तो ओवरऑल एंट्रोपी जो है वो चेंज नहीं हुआ है। ओवरऑल एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ये कैसे इंक्रीज हुआ है, ये तो एंट्रोपी की टॉपिक है, बहुत वसी फील्ड है एंट्रोपी, बहुत वसी टॉपिक है, उसमें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि ये क्यों इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये नोट कर ले कि जब भी नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसा कि ये मैंने आप लोगों को देखा, हीट फ्लो जब भी होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ, तो इसमें ओवरऑल एंट्रोपी जो है, ओवरऑल डिसऑर्डरनेस जो है वो हमेशा के लिए इंक्रीज रहेगा। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे क्या है, लेट सपोज यहाँ पे आपके पास एक दो कंटेनर है और दो कंटेनर में यहाँ पे आपके पास क्या है, गैस है, गैस। इस कंटेनर ए में आपके पास गैस है और जब आप इधर एक स्मॉल ओपनिंग को बनाते हो तो ये गैस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो गैस की एक्सपेंशन से इस ओवरऑल सिस्टम की जो एंट्रोपी है ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है। इट मींस कि यूनिवर्स के डिफरेंट पार्ट में आपको ऑलरेडी पता है कि हीट फ्लो हो रहा है, जैसा कि सन से अर्थ की तरफ जो हीट फ्लो है। तो इस तरह इस हीट फ्लो के दौरान इस यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस है, ये हमेशा के लिए इंक्रीज करेगा। और जब ये इंक्रीज करता है तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पर ये एंट्रोपी जो है, ये डिसऑर्डरनेस जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचने के बाद ये जो हीट फ्लो है ये स्टॉप हो जाएगा डिफरेंट पार्ट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और जब हीट फ्लो स्टॉप हो जाएगा
जाएगा। तो जितने भी ऐसे केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो कि हीट फ्लो पर डिपेंड करता है, जैसा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, तो जितने भी ये प्रोसेस है इस तरह के, ये सब के सब प्रोसेस जो है ये खत्म हो जाएंगे। और अगर ये प्रोसेस खत्म हो गए तो इस स्टेज ऑफ द यूनिवर्स को हम हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। ओके, थैंक यू।